हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ और दोस्तों चैप्टर स्टार्ट हो रहा है 13.2। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं 13.2 में पहला सवाल क्या दिया गया है। दिया गया है फ्रेंड्स, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। दोस्तों क्या दिया गया है, आयु वर्षों में 5 से 10 वर्ष के रोगी हैं 6, 15 से 25 वर्ष के हैं 11, और 25 से 35 वर्ष के बीच में 21 रोगियों की संख्या है, और 35 से 45 वर्ष के बीच में 23 रोगियों की संख्या है, और 45 से 55 में 14 संख्या है, और 55 से 65 के बीच की संख्या है 5। तो दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और इनकी व्याख्या कीजिए। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये सवाल किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर दोस्तों है 13.1। दोस्तों ये देख लेते हैं 13.2 दिया गया है, 13.2 है दोस्तों, 1 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 13.2 का दोस्तों पहला सवाल दिया गया है, तो आइए देख लेते हैं 13.2 का पहला सवाल हम लोग किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों ये पहला सवाल दिया गया है, आइए इसकी एंट्री कर लेते हैं दोस्तों। तो एंट्री में क्या दिया गया है, दिया गया है आयु वर्षों में। तो आइए दोस्तों लिख लेते हैं, आयु वर्षों में दिया गया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों आयु वर्षों में। दोस्तों पहले वाले कॉलम में लिख लिया आयु वर्षों में दिया गया। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं रोगियों की संख्या। क्या दिया गया दोस्तों, रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या। और दोस्तों इसी को क्या मानते हैं, इसी को बारंबारता बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे, बारंबारता। और दोस्तों बारंबारता को कैसे लिखते हैं, एफ आई से। यहाँ पर एफ आई और ऐसे ब्रैकेट बंद कर देंगे। दोस्तों ये वाला जो बिंदु होता है इसे लिखते हैं मध्य बिंदु। तो क्या लिखते हैं, मध्य बिंदु। और दोस्तों मध्य बिंदु को कैसे लिखते हैं, इसे लिखते हैं एक्स आई से। दोस्तों ये वाला जो कॉलम होता है वो होता है एफ आई, यानी जो बारंबारता है, और इनटू में एक्स आई, यानी बारंबारता के इसमें क्या कर देते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा करके रख लेते हैं जो भी डिजिट होती है यहाँ पर। अब आइए इनके वर्ग अंतराल रख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर क्या दिया गया है, 5 से 15 दिया गया है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, 5 से 15। और दोस्तों बारंबारता कितनी दी गई है, 6 दिया गया है। उसके बाद दोस्तों दिया गया है 15 से 25 के बीच में। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, 15 से 25 के बीच में बारंबारता कितनी दी गई है, 11 दिया गया दोस्तों, 11 रखेंगे। उसके बाद दिया गया है 25 से 35 के बीच में। 25 से 35 के बीच में इसकी बारंबारता दोस्तों कितनी दी गई है, 21 दिया गया है, 21 रखेंगे। फिर दिया गया है 35 से 45 के बीच में। 35 से 45 के बीच में दोस्तों इसकी बारंबारता कितनी दी गई है, 23 दिया गया है, 23 रखेंगे। उसके बाद दोस्तों 45 से 55 के बीच में दिया गया है। 45 से 55 दोस्तों, 45 से 55 में 14 दिया गया है, 14 रख लेंगे। उसके बाद दोस्तों दिया गया है 55 से 65 के बीच में। 55 से 65 के बीच में दोस्तों कितनी बारंबारता दी गई है, 5 दी गई है बारंबारता, 5 रखेंगे। अब आइए दोस्तों इसको आगे देख लेते हैं। तो पहले दोस्तों ये वाला सॉल्व करेंगे। क्या निकालना है यहाँ पर, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, दोनों पदों को दोस्तों जोड़ देते हैं, जो वर्ग अंतराल है दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे, जो आएगा वही मध्य बिंदु हो जाएगा। दोस्तों 15 और 5 20 हो गया, 20 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। दूसरे वाले में दोस्तों क्या आएगा, 20 आ जाएगा। इसके वाले में क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 10 10 का अंतराल है दोस्तों, बढ़ते रहेंगे, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और अंत में दोस्तों कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब आइए दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा करके रख लेते हैं दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, ये वाला पहले लिखेंगे तो क्या आएगा, 6 इंटू 10 इक्वल टू 60 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर करेंगे क्या आ जाएगा, 11 गुणे 20, गुणा करेंगे दोस्तों, 11 दूनी 22, 220 हो जाएगा दोस्तों। इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 21 गुणे 30, 21 तिरका 63 हो जाएगा, 630 आ जाएगा फ्रेंड्स। इसका गुणा कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, 23 गुणे 40 बराबर 23 चौको 92 होता है दोस्तों, जीरो आ जाएगा, 920 हो जाएगा। ये गुणा करेंगे दोस्तों, क्या दिया गया है, 14 गुणे 50, तो 14 पंचे 70, एक जीरो है दोस्तों, 700 आ जाएगा। ये वाला गुणा कर लेते हैं फ्रेंड्स, क्या दिया गया है, 5 गुणे 60, गुणा करेंगे दोस्तों 6 पंचे 30, 300 आ जाएगा। अब आइए दोस्तों इनको ऐड करके रख लेते हैं, जोड़ने पर क्या आएगा,
तो आइए दोस्तों देख लेते हैं रोगियों की संख्या जोड़ने पर कितनी आएगी। तो फ्रेंड्स जब इसे जोड़ेंगे तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या आएगा। जब इनको जोड़ेंगे तो दोस्तों आ जाएगा, इसे सिग्मा एफ आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, इसे सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा एफ आई इक्वल टू दोस्तों ऐड करने पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 80 आ जाएगा। तो यहाँ पर 80 रख लेंगे दोस्तों, सिग्मा एफ आई का मान 80 आ गया। अब उसके बाद दोस्तों ये जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, काउंट करके इन्हें रखेंगे कितना आ रहा है। आइए देख लेते हैं दोस्तों, इनको ऐड करेंगे, ऐड करने पर क्या आएगा दोस्तों, ऐड करने पर आ जाएगा 2830। तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रेंड्स, ऐड करने पर आ गया है यहाँ पर 2830। दोस्तों आप लोग इनको ऐड कर सकते हैं, जोड़कर देख लेंगे 2830 आएगा। अब आइए दोस्तों निकाल लेते हैं, इनका माध्य निकालना है। तो आइए माध्य का दोस्तों हम लोग पहले से ही फार्मूला जानते हैं। तो दोस्तों क्या लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे माध्य। और दोस्तों माध्य को कैसे लिखते हैं, एक्स बार से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा माध्य की जगह एक्स बार आ जाएगा दोस्तों। फिर क्या आएगा यहाँ पर दोस्तों, आ जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई। दोस्तों उसके बाद में क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ आई अपॉन में दोस्तों ए नहीं आएगा, डायरेक्ट लगाएंगे सिग्मा एफ आई और एक्स आई, और अपॉन में दोस्तों आ जाएगा सिग्मा एफ आई। अब आइए दोस्तों इसमें मान रख देते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर। तो दोस्तों सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना निकल कर आया दोस्तों, आया है ये 2830। तो लिखेंगे दोस्तों 2830 अपॉन में सिग्मा एफ आई का मान निकला है 80। तो यहाँ पर दोस्तों कितना लिख लेंगे, 80 लिख लेंगे। दोस्तों जब भाग देंगे आपस में तो कितना आ जाएगा, भाग देने पर आ जाएगा दोस्तों इसका 35.375। ये आ जाएगा दोस्तों इसका माध्य निकल कर। अब आइए इसका दोस्तों इसी का क्या हमें निकालना है, इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं बहुलक किस तरीके से निकालते हैं। तो दोस्तों बहुलक निकालने के लिए आइए देख लेते हैं इसका फार्मूला क्या होता है और इसे किस तरीके से हम लोग बहुलक वर्ग बनाते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं बहुलक किस तरीके से छांटते हैं हम लोग। तो दोस्तों जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है उसे F1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं दोस्तों, जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसे F1 मानेंगे। तो आइए देख लेते हैं, सबसे बड़ी बारंबारता दोस्तों दिया गया है, क्या दिया गया है, 23 दिया गया है। तो इसे F1 मानेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे F1। इसके जस्ट जो ऊपर होता है दोस्तों उसे F0 मान लेते हैं, यानी F0 है, 0 1, और ये दोस्तों जो है ये F2 हो जाता है। इस तरीके से दोस्तों जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है उसके सामने का जो पॉइंट होता है उसे L1 मानते हैं दोस्तों, और ये L2 हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों क्या लिखेंगे, इनके सभी के मान लिख लेते हैं दोस्तों, किस तरीके से हमें इनके मान रखने हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं बहुलक निकालने का फार्मूला क्या होता है। तो दोस्तों लिखेंगे बहुलक का सूत्र। दोस्तों क्या है, बहुलक का सूत्र। तो आइए देख लेते हैं बहुलक निकालने का फ्रेंड्स सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों सूत्र होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 ब्रैकेट बंद, और अपान में दोस्तों 2F1 माइनस F0 और माइनस F2, और दोस्तों इनटू में क्या हो जाता है, इनटू में हो जाता है H। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं ये जो मान दिए गए हैं ये मान हैं क्या, इन मान का दोस्तों क्या मतलब होता है, कौन कौन सी चीज़ें इनमें दी जाती हैं फ्रेंड्स। तो आइए देख लेते हैं इनका मतलब क्या है दोस्तों, जो ये दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं L कैसे निकालते हैं। L बराबर दोस्तों क्या होता है, तो L बराबर दोस्तों होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। क्या होती है दोस्तों, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। दोस्तों ये क्या होती है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा रखते हैं। उसके बाद में दोस्तों H क्या होता है, तो H का मान देख लेते हैं फ्रेंड्स। H क्या लिखते हैं, वर्ग अंतराल की माप है दोस्तों। ये क्या है, वर्ग अंतराल की माप। दोस्तों निकालते कैसे हैं दोस्तों, इसका फार्मूला होता है L2 माइनस का L1 इक्वल टू H। तो इस तरीके से दोस्तों इसका फार्मूला होता है। फिर दोस्तों देख लेते हैं F1 किसे लिखते हैं। तो दोस्तों F1 जो लिखते हैं वह होती है बहुलक वर्ग की बारंबारता। क्या होती है दोस्तों, बहुलक वर्ग की
वर्ग की बारंबारता क्या होती है दोस्तों? बहुलक वर्ग की बारंबारता। आइए देख लेते हैं आप लोगों को, इसमें देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो क्या दिया गया है, देख रहे हैं कि जो F1 माना गया है दोस्तों वो क्या है, सबसे बड़ी बारंबारता है। ये बारंबारता लिखा है फ्रेंड्स। तो जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है उसे F1 मान लेते हैं, और उसी के सामने वाला जो पॉइंट होता है वर्ग अंतराल में दोस्तों वो ये L1 है और ये L2 है। दोस्तों जब मान निकालते हैं तो निचली सीमा यानी सबसे छोटी सीमा रखते हैं, यानी L1 का मान रख लेते हैं। तो यहाँ 35 दिया गया है तो इसको L के रूप में 35 रख लेंगे दोस्तों। उसके बाद में क्या है, ये F1 दिया गया है यानी ये सबसे बड़ी बारंबारता है, तो इसके जस्ट ऊपर का F0 और उसके जस्ट नीचे का F2 हो जाता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगले मान कौन कौन से हैं फ्रेंड्स। तो F1 के बाद दोस्तों मान आता है F0 का। क्या लिखेंगे, F0 बराबर क्या होता है दोस्तों, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। दोस्तों क्या होता है, जो F0 होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता रखते हैं। उसके बाद में दोस्तों क्या है, F2 क्या होता है। तो फ्रेंड्स F2 बराबर क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। तो दोस्तों ये जो मान थे ये किसके मान थे, ये बहुलक का जो दोस्तों फार्मूला है उस फार्मूले में ये जो चीज़ें लिखी हैं उनके मान ये लिखे हैं। यानी दोस्तों जो L दिया गया है, L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का मान है। दोस्तों ये क्या दिया गया है, H दिया गया है। H क्या है, यानी ये जो H ऊंचाई है दोस्तों ये कैसे निकाली जाती है, L2 माइनस L1, यानी जो बहुलक वर्ग के सामने का अंतराल है उसको आपस में घटा देते हैं और जो बचता है दोस्तों वो क्या होता है, वर्ग अंतराल होता है। उसके बाद दोस्तों F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी जो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही उसका बहुलक वर्ग होगा। दोस्तों F0 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, और F2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाले की बारंबारता। अब आइए दोस्तों इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सवाल लगेगा। अब आइए सबके मान रख लेते हैं, उसके बाद में इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं L का मान क्या दिया गया है जब सवाल लगाएंगे दोस्तों। तो L का मान देख लेते हैं। तो L का मान दोस्तों कैसे निकालते हैं, जब L का मान दोस्तों आ जाता है तो निचले वर्ग की सीमा रखते हैं, यानी बहुलक वर्ग दिया गया है 35 से 45 के बीच में दोस्तों इसकी सीमा क्या हो जाएगी, L की 35 हो जाएगी। तो L बराबर 35 रख लेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें क्या निकालना है, H निकालना है। तो H का मान कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो H बराबर होता है L2 माइनस का L1। और दोस्तों L2 का मान क्या दिया गया है, 45 दिया गया है। तो 45 माइनस का 35 घटाएंगे फ्रेंड्स तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये L2 का मान आ गया दोस्तों। तो दोस्तों H बराबर आ गया 10। उसके बाद दोस्तों मान रख लेते हैं F1 का मान क्या दिया गया है। तो दोस्तों F1 बराबर दिया गया है 23। उसके बाद दोस्तों F0 का मान क्या दिया गया है, तो F0 का मान दिया गया है 21। और F2 का मान दोस्तों क्या दिया गया है, तो F2 का मान दिया गया है 14 है। तो दोस्तों इस तरीके से ये सभी के मान हम लोगों ने नोट कर लिए हैं। अब आइए इन्हें उस फार्मूले में रखते हैं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, बहुलक बराबर क्या होगा, तो लिखेंगे दोस्तों बहुलक बराबर, तो दोस्तों बहुलक का फार्मूला क्या होता है देख लेते हैं। सबसे पहले क्या रखना होता है, L प्लस, उसका दोस्तों क्या है, कोष्टक में रखना है। क्या रखते हैं, F1 माइनस का F0। उसका दोस्तों बटे में कर देते हैं, बटे में क्या है 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2। और दोस्तों क्या करते हैं, ये ब्रैकेट इस तरीके से बंद हो जाएगा। और दोस्तों गुणा में क्या कर देते हैं, गुणा में कर लेते हैं H का, यानी जो H होता है H का गुणा कर देते हैं। अब आइए दोस्तों इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो L का मान क्या दिया गया दोस्तों, तो L का मान दिया गया है 35। तो यहाँ पर 35 रख देंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों। उसके बाद कोष्टक लगा देंगे। F1 का मान क्या दिया गया है फ्रेंड्स, तो F1 की मान की जगह क्या दिया गया है, 23 दिया गया है। तो लिखेंगे 23 माइनस F0 दोस्तों क्या है, F0 21 है, तो 21 रखेंगे। अपान में दोस्तों 2F1 है तो 2 गुणे F1 का मान दोस्तों क्या है, F1 23 दिया गया है तो 23 रखेंगे। माइनस में F0 का मान क्या है, 21 है। माइनस में दोस्तों F2 का मान क्या है, 14 है, तो 14 रखेंगे।
और इनटू में दोस्तों h का मान दिया गया है 10, तो यहाँ 10 रख देंगे। अब आइए फ्रेंड्स इस सवाल को सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 35 प्लस दोस्तों घटाएंगे इसे, कितना आ जाएगा 23 में से 21 चला जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 बटे दोस्तों इसका गुणा कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 23 दूनी 46, कितना आ जाएगा दोस्तों 46, और माइनस का दोस्तों ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो 21 और 14 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 35 हो जाएगा, और इनटू में 10 आ जाएगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आ रहा है 35 प्लस घटाएंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा 2 बटे, अब 46 से दोस्तों क्या करेंगे 35 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 यहाँ पर, और दोस्तों वहाँ पर 4 यानी 9 बच जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा दोस्तों, नहीं दोस्तों 5 और 6 5 11 आ जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 11 बचेगा, तो क्या लिख लेंगे 11, और दोस्तों गुणे में कितना दिया गया है 10 दिया गया है, तो 10 रख लेंगे। अब आइए आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाएगा 35 प्लस दोस्तों गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 10 दूनी 20 और बटे 11, दोस्तों क्या करेंगे 11 का भाग दे देंगे 20 में, तो आइए देख लेते हैं 11 का भाग जब देंगे 20 में तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 11 का भाग दे लेते हैं 20 में, तो 11 एकम 11 हो जाएगा दोस्तों, बचेगा कितना 9, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों 11 अट्ठे 88 हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे 2 बचेगा 0 हो जाएगा, 11 एकम 11 हो जाएगा दोस्तों, फिर से दोस्तों घटाएंगे 9 बचेगा, फिर से 90 हो जाएगा, और 11 अट्ठे 88 हो जाएगा दोस्तों। तो आइए इस तरीके से ये क्रिया चलती रहेगी इस तरीके से। तो आइए मान रख लेते हैं दोस्तों, मान कितना आया है, तो यहाँ पर दोस्तों आया 35, और प्लस में यहाँ दोस्तों भाग देने पर कितना आया है 1.81। अब आइए दोस्तों इसे जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा 35 और 1 36 हो जाएगा दोस्तों, तो क्या आ जाएगा 36.81। तो दोस्तों ये आ गया इसका बहुलक निकल करके 36.81 इसका बहुलक होगा। तो आइए दोस्तों इसका आंसर रख देते हैं, बहुलक क्या आ गया है, लिखेंगे बहुलक बराबर 36.81। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने पहला सवाल सॉल्व कर लिया है। अब आइए देख लेते हैं इसी क्रम में दूसरा सवाल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, सवाल नंबर दिया गया है दूसरा। तो फ्रेंड्स दूसरा सवाल क्या कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित आंकड़ों में 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल यानी घंटों में उनकी सूचना दी गई है। तो दोस्तों हमें निकालना क्या है, उपरोक्त उपकरणों का बहुलक जीवन काल क्या होगा। तो दोस्तों इसमें केवल हमें बहुलक याद करना है, पहले वाले में क्या निकालना था, माध्य भी निकालना था और बहुलक भी निकालना था। दोस्तों इसमें केवल हम लोग बहुलक वर्ग याद करेंगे। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों बहुलक वर्ग किस तरीके से हम लोग याद करेंगे। आइए दोस्तों देख लेते हैं, सवाल नंबर दूसरा दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं सवाल नंबर दूसरे में क्या है, कह रहा है कि बिजली के उपकरणों के आंकड़े दिए गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या लिखेंगे, जीवन काल घंटों में क्या दिया गया दोस्तों, जीवन काल घंटों में। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे जीवन काल घंटों में। तो दोस्तों क्या हो गया, जीवन काल घंटों में। उसके बाद दोस्तों दूसरे वाले कॉलम में क्या आ जाएगा, बारंबारता दी गई है दोस्तों, इसकी कितनी बारंबारता है, तो दोस्तों बारंबारता है। उसके बाद दोस्तों क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु दिया गया है। अब आइए दोस्तों सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्या दिया गया दोस्तों। तो दिया गया है 0 से 20, क्या दिया गया दोस्तों 0 से 20। बारंबारता कितनी दी गई है, 10 दिया गया दोस्तों, तो 10 रखेंगे। उसके बाद दिया गया है 20 से 40, 20 से 40 दोस्तों बारंबारता कितनी दी गई है, 35 दी गई है, तो 35 रख लेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या दिया गया है, फिर दोस्तों दिया गया है 40 से 60, क्या दिया गया है 40 से 60, और दोस्तों 40 से 60 के बीच में कितनी बारंबारता है, 52 दिया गया है फ्रेंड्स, तो 52 रखेंगे। उसके बाद दोस्तों दिया गया है 60 से 80, तो लिखेंगे फ्रेंड्स 60 से 80, और उसकी बारंबारता दोस्तों कितनी दी गई है, 61 दी गई है, तो 61 रखेंगे। फिर फ्रेंड्स क्या दिया गया है, दिया गया है 80 से 100, तो लिखेंगे दोस्तों 80 से 100, और दोस्तों 80 से 100 के बीच में कितना दिया गया है, 38 दिया गया है। उसके बाद दोस्तों दिया गया है 100 से 120, तो 100 से 120 लिखेंगे दोस्तों। इसकी बारंबारता कितनी है, तो इसकी बारंबारता दोस्तों दी गई है 29। अब आइए फ्रेंड्स इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हम लोग इस सवाल को लगाएंगे। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है उसे क्या मानते हैं, F1 मानते हैं दोस्तों। तो F1 लिखेंगे, 61 सबसे बड़ी बारंबारता है दोस्तों, तो F1 हो गया। उसके जस्ट जो ऊपर की होती है वो F0 होती है, और जो जस्ट नीचे की होती है वो F2 होती है। तो दोस्तों ये इसका फार्मूला होता है। और जो बहुलक वर्ग होता है उसके सामने वाले को दोस्तों क्या लिखते हैं, L1 है, और ये L2 है दोस्तों, इस तरीके से। अब आइए देख लेते हैं इनका मध्य बिंदु क्या निकला दोस्तों। तो देखेंगे दोस्तों मध्य बिंदु क्या है, 0 और 20 के बीच में कितना आएगा, 10 आ जाएगा फ्रेंड, तो 10 रखेंगे।
उसके बाद 50 और 40 को दोस्तों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 और 20 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे दोस्तों तो 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मध्य बिंदु, 30 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों जब इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा यहाँ पर, तो 50 लिखेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद दोस्तों जब आगे वाला जोड़ेंगे तो 70 आ जाएगा। उसके और आगे जोड़ेंगे दोस्तों तो 90 आ जाएगा। उसके और आगे दोस्तों जोड़ेंगे तो 110 आ जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने क्या निकाल लिया है, इनकी बारंबारताओं को ज्ञात कर लिया है। अब आइए दोस्तों इसका हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले के द्वारा सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या दिया गया है सवाल में। तो आइए फ्रेंड्स इक्वेशन नोट कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग। तो आइए दोस्तों रख लेते हैं बहुलक। तो बहुलक बराबर दोस्तों क्या होता है, एल, उसका दोस्तों प्लस लगाते हैं और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, F1 माइनस एफ नॉट। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, F1 माइनस का एफ नॉट अपॉन में दोस्तों क्या है 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 ब्रैकेट बंद और इनटू में दोस्तों H। ये इसका फार्मूला होता है फ्रेंड्स। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, सारी चीज़ों के मान हम लोग रख चुके हैं। आइए यहाँ पर मान रख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या लिखेंगे, एल का मान निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा, एल बराबर बहुलक वर्ग की निचली सीमा दोस्तों क्या है 60 दिया गया है, तो एल की जगह 60 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों लिखेंगे F1 का मान क्या दिया गया है, 61 दिया गया है दोस्तों। F0 का मान क्या दिया गया है, 52 आया है दोस्तों। उसके बाद में F2 का मान क्या है, 38 दिया गया है फ्रेंड्स। उसके बाद में H का दोस्तों मान क्या है, तो H का मान दोस्तों क्या आया है, दोनों को घटाएंगे बीच में तो बीच का अंतराल रखते हैं। तो बीच का अंतराल दिया गया है 20, तो यहाँ पर बीच का अंतराल कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स इसके सभी मान यहाँ पर रख देते हैं और इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है, बहुलक एल दिया गया है दोस्तों। एल का मान क्या है, 60 है, तो एल की जगह 60 रखेंगे दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। प्लस का चिन्ह लगाएंगे फ्रेंड्स, कोष्टक लगाएंगे। F1 मान दिया गया दोस्तों, तो F1 का मान 61 दिया गया है, तो 61। उसके बाद दोस्तों माइनस एफ नॉट का मान दोस्तों क्या दिया गया है, 52 दिया गया है, तो 52 आ जाएगा फ्रेंड्स। इस तरीके से बटे में देख लेते हैं दोस्तों, क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, 2 गुणे F1 का मान दोस्तों क्या है 61 दिया गया है, तो 61 आ जाएगा। माइनस एफ नॉट का मान दोस्तों 52 है और माइनस F0 का मान 38 है, तो 38 रख देंगे फ्रेंड्स। ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटू लगा के दोस्तों H का मान 20 दिया गया है, तो H की जगह 20 रख देंगे। अब आइए दोस्तों इसे जोड़ घटा लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 60 आ जाएगा। प्लस का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पर घटाएंगे। अब घटाएंगे दोस्तों 61 से बाहर जब इसे घटाएंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो दोस्तों 9 और अपान में इसे घटाएंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 61 दूनी 122 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो 122 और माइनस ये दोनों दोस्तों जोड़ देंगे, 8 2 10 और 5 3 8 और 1 9, 90 आ जाएगा फ्रेंड्स। ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटू में 20 लिख देंगे। अब आइए दोस्तों इसमें घटा देते हैं। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 60 प्लस यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, ऊपर तो 9 बचा है ऑलरेडी और इंटू में कितना है 20 है और अपान में दोस्तों इसे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, घटाने पर फ्रेंड्स तो घटाएंगे आ जाएगा 32। कितना आ जाएगा दोस्तों, 32 आ जाएगा। अब आइए 32 का इसमें भाग दे देते हैं फ्रेंड्स। तो भाग देने पर क्या आएगा, तो आ जाएगा 60 प्लस 9 दूनी 18 हो जाएगा दोस्तों 180 बटे 32। अब दोस्तों जब भाग देंगे, भाग देने पर क्या आएगा, रख लेते हैं। तो आ जाएगा 60 प्लस भाग देकर रखेंगे दोस्तों, आ जाएगा 5.625। ये है दोस्तों आएगा भाग देने पर। अब आइए इसे जोड़ देते हैं दोस्तों। तो 60 में जब 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा। तो क्या रखेंगे दोस्तों, 65.625। तो दोस्तों ये आ गया इसका बहुलक निकल कर। अब आइए इसका आंसर रख देते हैं दोस्तों। क्या आ गया आंसर, तो फ्रेंड्स बहुलक आया गया इसका 65.625। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, बहुलक के सवाल को सॉल्व करते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन।